माँ की सुननी मांग, इसे देखकर बेटा चिंता करते थे, हर दिन परेशान रहते थे। ये गांव की कहानी है। उस गांव में एक सीमा नाम की औरत रहा करती थी अपने बेटे के साथ। बेटा जब छोटा था तब उसका पिता जो है सीमा को छोड़कर कहीं और चला गया था। वहां जाकर उसने दूसरे शादी कर लिया था। तो सीमा अपने पति के बारे में आप सोचना छोड़ दिया था। लेकिन गांव वालों का कहना है जो वो अब शायद जिंदा नहीं है, इस दुनिया में अब वो नहीं है। सीमा सब कुछ भुलाकर अपने बेटे के लिए वो सब करती रही। लोगों के घरों में काम किया करती थी। अपने बच्चे को अच्छा परवरिश देने के लिए वो सारी तकलीफ उठाती थी। आखिरकार वो बच्चा, वो लड़का जिसका नाम आरो होता है, वो पढ़ लिख कर काबिल बन जाता है। जब वो बड़ा होता है वो हर पल अपनी माँ के चेहरे पर देखता और माँ की उदासी को देखकर वो सोचने पर मजबूर हो जाता, जो मेरी माँ कितनी तकलीफों से मुझे बड़ा किया है। अपने माँ के बारे में सोचता, अपने पापा के बारे में भी जानकारी करता, लेकिन कोई फायदा नहीं। फिर एक दिन आरो को पता चलती है, क्योंकि आरो को अपने ही घर से एक पुरानी फाइल मिलती है। उस फाइल से अपने पापा के बारे में कुछ पता चलती है। कई महीनों के मेहनत के बाद आरो को आखिरकार अपने पापा का एड्रेस पता चलती है, ठिकाना पता चलती है। उस जगह पर आरो पहुंचते हैं। आरो जब पहुंचते हैं, आरो मिलने की कोशिश करता है, लेकिन उसके पापा जो है आरो से मिलना नहीं चाहता था। आरो हार नहीं मानता। आरो दोबारा कोशिश करता है। दोबारा कोशिश करने के बाद आरो का पिता आरो से मिलता है। मिलने के बाद आरो से बातचीत करते हैं। आरो कहता है, देखिए पापा, मैं आपसे मिलने इस वजह से आया हूँ क्योंकि आपने मेरी माँ को छोड़कर सालों हो गए आ गए। आपने आज तक मेरी माँ के बारे में जानकारी को करने की कोशिश नहीं की। मेरी माँ ने मुझे बहुत तकलीफों के साथ पाल पोस कर बड़ा किया। मैं चाहता हूँ आप एक बार मेरी माँ की आंखों में झांक कर देखिए, मेरी माँ के दर्द को समझे। मुझे आपसे कोई शिकायत नहीं है, कोई नफरत नहीं है। हाँ, शिकायत अगर है तो वो मेरी माँ की तकलीफों को लेकर आपसे शिकायत है। आपसे मैं विनती करता हूँ, आप मेरे लिए नहीं, मेरी माँ के लिए एक बार सोचिए जरूर। पिता ने अपने बेटे का मुंह से ये सारी बातें सुनकर उसके दिल भर आते और उसके आंख से आंसू निकाल आते। आखिरकार वो पिता मानता है, अपनी गलती का एहसास होता है और फिर अपने बेटे के साथ वो घर लौटता है। जब घर लौट कर आता है, पूरा गांव वाला हैरानी से उस शख्स की तरफ देखने लगते हैं, यानी आरो के पिता की तरफ देखने लगते हैं। सारे लोग मान चुके थे आरो का पिता अब इस दुनिया में नहीं रहा, लेकिन आरो आखिरकार अपने पिता को ढूंढकर अपनी माँ के सामने खड़े कर देते हैं।